Football club Barcelona is looking at Real Madrid with anger in their eyes. देख लो सब, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बट देखो पीएसजी के अगेंस्ट समझ में आता है। पीएसजी अच्छी टीम, हालांकि उनकी आधी टीम इंजर्ड थी बट दे स्टिल वन अगेंस्ट बार्सिलोना। दे वर द बेटर टीम अगेंस्ट बार्सिलोना। बट सेविया के अगेंस्ट जो कल हुआ है, फॉर अ बार्सिलोना फैन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि भाई सेविया ने हम्बल करा है, भाई सेविया ने थ्रैश करा है बार्सिलोना। थोड़ी बहुत इंजरीज भी हैं बट इट इज अ कंसर्न कि वो डेप्थ नहीं है बार्सिलोना। मैंने सीजन की स्टार्टिंग में बोला था डेप्थ चाहिए होगी बार्सिलोना। रैशफोर्ड का आना वाज अ पॉजिटिव। ही इज लुकिंग लाइक, जो टीम में ओनली पॉजिटिव्स है ना उसमें से एक रैशफोर्ड। बट अदर देन दैट जो उनको डेप्थ चाहिए थी वो नहीं है, और इंजरीज हो गई हैं। दो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स बाहर हैं, रफीनिया यमाल, एंड यू कैन सी क्या होता है। देखो मैं बहकना नहीं इस परफॉर्मेंस से जो बार्सिलोना का हुआ। हमें पता है कि 26 अक्टूबर को एल क्लासिको है, ठीक है, और बार्सा इज लुकिंग एट रियल मैड्रिड विद एंगर इन देयर आईज। बट स्टिल एल क्लासिको में दोनों टीम्स के पास रीजंस हैं एक दूसरे को थ्रैश करने, पेलने। बार्सिलोना पीएसजी एंड सेविया से पूरी तरह हार चुकी है, रियल मैड्रिड एटलेटिको से पूरी तरह हार चुकी है। तो देखा जाए तो बोथ ऑफ देम आर लुकिंग एट ईच अदर विद एंगर इन देयर आईज। बट फिलहाल के लिए बार्सिलोना में ज्यादा एंगर हुआ। सेल क्लासिको में एंगर ना निकाल। बाकी अगर हम गेम की बात करें भाई, बार्सिलोना की डिफेंडिंग, प्रेसिंग, डुअल, मैन मार्किंग, हर चीज में कमी दिख रही है। ऐसा नहीं कि वो हारे हैं सिर्फ इस वजह से दिख रही है, ये है। अगर तुम मैच देखो ना न्यू कैसल के अगेंस्ट जो जीते थे और अभी जो ये खेले हैं पिछले 2-3 गेम्स में, देवर बीटेबल, देवर लीगल। भाई वो इंटेंसिटी लैक कर रही है जो लास्ट सीजन हमें दिख रही थी। इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी लैक कर रही है बार्सिलोना। खुद उनके प्लेयर्स बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी लैक कर रही है। प्लेयर्स शायद थोड़े से टायर्ड दिख रहे हैं, वो प्रेसिंग में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर एक डिफरेंस देखो ना, हांसी फ्लिक की बायन जो थी और ये हांसी फ्लिक की जो बार्सिलोना है, देखो बायन द जर्मन्स, दे आर नोन फॉर इंटेंसिटी, दे आर नोन फॉर रुथलेसनेस। वो खेलते ही वैसे हैं। बार्सिलोना अंटिल हांसी फ्लिक वैसी नहीं थी, वो उस चीज से डील नहीं करते थे। बार्सिलोना डिफरेंट थी। अब बार्सिलोना कंप्लीटली चेंज्ड फुटबॉल खेल रही है हांसी फ्लिक के अंदर। एक सीजन बहुत अच्छा खेला उन्होंने, ओवर परफॉर्म करा है, मैं ये कहूँगा। इंटेंसिटी बहुत हाई रखने का पूरा ट्राई करा। 90 मिनट्स तक इजी नहीं होता है भाई। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन फुटबॉल कि 90 मिनट्स तक तुम उसी इंटेंसिटी के साथ खेल पाओ, प्रेस कर पाओ। तुम आधे सीजन कर सकते हो, एक सीजन कर सकते हो। अब तुमने देखा होगा लास्ट सीजन भी अक्टूबर में प्रॉब्लम आई थी, अक्टूबर नवंबर में बार्सिलोना, एंड अगेन इस सीजन में भी प्रॉब्लम आ रही। तो ये इसी वजह से है क्योंकि ये चीज, पहली बात, प्लेयर्स इस चीज के आदी नहीं है। ये कितना सस्टेनेबल है ये क्वेश्चनेबल है, क्योंकि जर्मनी में वो चल गया था, बायर्न के साथ चल गया था। बायर्न के प्लेयर्स वैसे, जर्मन्स वैसे होते हैं, बट विद बार्सिलोना ये कितना हो पाएगा देखना पड़ेगा। देखो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो, रेजिस्टेंस बैंड और वो सब चीज़ें, ट्रेनिंग ऑब्वियसली उस तरीके की करवा रहे हैं हांसी फ्लिक, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटालिटी ड्रॉप कह सकते हो, थोड़ा सा शोल्डर्स डाउन इस वजह से भी है। अगर आप मैन मार्किंग को कंपेयर करो ना सेविया और बार्सा की, सेविया ने बहुत अच्छे से मैन मार्किंग करी थी बार्सा के प्लेयर्स।
वो चढ़े हुए थे। बारसा ऑन द अदर हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा फेसेस ऐसे थे जिसमें वो कोऑर्डिनेशन नहीं था, मैन मार्किंग नहीं थी। ठीक है, और ये हमें इनिशियल गेम्स में ऐसा नहीं था कि नहीं दिख रहा था। इनिशियल गेम्स में एक आध गेम्स ऐसे हुए थे जहाँ पे प्रॉब्लम हमें दिखी थी, बट क्योंकि और गेम्स में स्पेशली न्यू कैसल वाला या फिर और भी कुछ गेम्स थे जिसमें बार्सिलोना ने वो चीज़ इंप्रूव करी, बट ये बार बार लैग कर रही है बीच बीच में ये चीज़, तो ये प्रॉब्लम बन रही है। और देखो, एक और प्रॉब्लम जो मुझे लगता है लास्ट सीजन स्टिल अच्छा कर रही थी बारसा इस चीज़ में, इस सीजन अभी तक वो चीज़ ना कम होती गई है। वो एक ग्राफ ऐसे चलता है बार्सिलोना, डुअल्स डुअल्स नहीं जीत रही है बार्सिलोना, वो डुअल्स नहीं जीत पा रही है बार्सिलोना, और आई थिंक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो काउंटर प्रेसिंग करके पोजीशन नहीं जीत पा रहे हैं, वो डुअल्स नहीं जीत पा रहे हैं। ये बहुत बड़े रीजन थे जो ये कर पा रहे थे लास्ट सीजन, इस वजह से वो अच्छा कर। और कल के गेम को देखो, सेविया कोऑर्डिनेटेड प्रेसिंग कर रही थी हाई इंटेंसिटी के साथ, बहुत लंबे टाइम तक गेम में करा। और जब उन्हें नहीं करना था, जब उन्हें सेट बैक करना था 2-1 की लीड पे, तो उन्होंने सेट बैक भी करा, उन्होंने आने दिया बारसा के प्लेयर्स, वो सेट बैक करके डिफेंड करा। और जैसे ही उन्होंने मोमेंटम चेंज देखा, वैसे ही उन्होंने काउंटर्स करे, खोला बार्सिलोना के डिफेंस को एक बार फिर से। क्योंकि लेवेंडोस्की ने जब पेनल्टी मिस करी, पेनल्टी पे तो खैर तो जब जब लेवेंडोस्की ने पेनल्टी मिस करी और फिर रूनी बर्दाजी ने एक चांस मिस करा, सेव बहुत अच्छा था। उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ क्योंकि बारसा के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा चढ़ गए थे, रेस्ट डिफेंस उड़ा हुआ था एकदम, सिर्फ 2 डिफेंडर्स पीछे थे और सब आगे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे में बार्सिलोना को खोलना ईजी होता जा रहा था क्योंकि हाई लाइन मेंटेन कर नहीं पा रहे थे, कोऑर्डिनेशन था नहीं हाई लाइन में, खुल रहे थे, वो थर्ड मैन रन निकल रहे थे। वो फर्स्ट हाफ में भी हुआ बहुत। भाई ये लगा सेट के गेम ना 6 या 7-1 हो सकता था यार, 2 मान लो बारसा के, 3 मान लो, जो भी है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो सकता था डिफेंस का इस गेम में बारसा की। ये चीज़ थी, और ये इसलिए और ज़्यादा बुरा था क्योंकि सेविया के अगेंस्ट हो रहा। ठीक है, सेविया वो क्लब है जिन पे पैसा नहीं है। लास्ट सीजन 17th फिनिश करा था ला लीगा, 17th। इनको पता नहीं कितना 0.5 मिलियन समथिंग ऐसे कुछ मिला है भाई इनको। एंड लुक एट देम, दे आर 4th ऑन ला लीगा टेबल। तो भाई कभी कभार लगता है ला लीगा इज वेरी अंडररेटेड, बट ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। सेविया का जो क्राउड था, सेविया का जो एटमॉस्फेयर था, दाद देनी पड़ेगी भाई। सेविया इस वजह से भी वो इंटेंसिटी रख पा रही। मैंने कल बोला था कि अरे मार देंगे बारसा, कुछ गोल मार देंगे, वो जीत जाएंगे। फिर मैंने बोला था कि चीकी 3-2 विन, क्योंकि अबे इजी नहीं होने वाला। बट ये तो कुछ अलग ही हो गया। और अब ना बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि हाई लाइन प्रॉब्लम है, हाई लाइन हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई हाई लाइन इज नॉट द रियल प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया कि इंटेंसिटी है, प्रेसिंग है। प्रॉब्लम ये भी है स्पेसिंग बिटवीन द मिडफील्ड एंड द डिफेंस। वो यूजुअली कम हो रहा था लास्ट सीजन, अगर आप देखो स्पेस कम था। इस सीजन वो स्पेस बहुत बहुत ज़्यादा ही अनइवन हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो वो चीज़ को भी मेंटेन करना होगा। वो जो लाइंस है ना, ये सिर्फ हाई लाइन की बात नहीं है, वो सिर्फ एक हाई डिफेंसिव लाइन की बात नहीं है। वो जो मिडफील्ड लाइन है ना, उसको भी डिफेंस के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, वो भी बहुत लैक कर रहा है इस सीजन बार्सिलोना में। किसी गेम में अच्छा होता है, किसी गेम में खराब होता है, किसी गेम में ही बहुत बार अच्छा बुरा हो जाता है। तो वो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ये हाईलाइन की बात हो रही है, अगर आप देखो इस गेम में अकेले 9 ऑफसाइड कैचेस करें बार्सिलोना, 9 ऑफसाइड, और 4 गोल खाए और 2-3 खा सकते हो। तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि थर्ड मैन रन्स को डिफेंड नहीं कर पा रहा। कैच कर लोगे ठीक है, मिडफील्ड को अगर दबा दिया, मिडफील्ड इसलिए बार्सिलोना में बहुत इंपॉर्टेंट, जिस गेम में मिडफील्ड चलती है बारसा की, उस गेम में बारसा अच्छा कर लेती है। बट इस गेम में डियोंग अच्छा नहीं कर रहा था। डियोंग बहुत प्रॉब्लम में था, कभी वो बहुत पीछे खेल रहा था, उसको थर्ड बैक भी बनना पड़ रहा था गेम के बीच में, तो वो पेड्री के साथ उस तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा था। एंड इसी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार खुल रहे थे।
और थर्ड मैन रन्स डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो हाई लाइन इज नॉट द प्रॉब्लम उस तरीके से। हाँ, ये बात जरूर बीच में हुई थी कि कुछ 4-5 मीटर हाई लाइन को ड्रॉप करने के बारे में देखा है फ्लिक ने, कुछ किसी किसी गेम्स में 4-5 मीटर ड्रॉप करा था। ये कर सकते हैं बट स्टिल भाई, मतलब वो करोगे तो मिडफील्ड लाइन को भी पीछे आना होगा, तो स्पेसेस को मेंटेन करना होगा। ग्राउंड को छोटा करती है बार्सिलोना, बात ये थी। अब उसको अगर पीछे से खींच रहे हैं तो वो मिडफील्ड को भी तो थोड़ा पीछे खींचेंगे, तो उनको हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड प्रॉब्लम। आई थिंक इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लास्ट सीजन उनकी प्रॉब्लम नहीं थी, डुअल विनिंग, काउंटर प्रेसिंग बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ, हाई लाइन मेंटेन एंड बॉल विन करना, काउंटर प्रेसिंग करके पोजीशन विन करना बेसिकली। ठीक है, पोजीशन जो लूज कर रहे हैं उसको वापस विन जल्दी कर रहे थे। इस गेम में वो नहीं हो रहा था, जल्दी खुल रहे थे, बार बार खुल रहे थे। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम है। बाकी एक जो अकेली अपॉर्चुनिटी बनाई थी वो पेड्री ने बनाई थी फर्स्ट हाफ में, रैशफोर्ड को बहुत प्यारा पास दिया था, रैशफोर्ड का बहुत अच्छा फिनिश था। देखो, आई थिंक यही 2-3 पॉजिटिव साइन थे बार्सिलोना के इस गेम में, और तो इट वाज प्रॉब्लमेटिक फॉर बार्सिलोना। रियल मैड्रिड आर बैक ऑन टॉप एंड टॉप ऑफ द टेबल हो गए। उनकी भी अलग प्रॉब्लम्स हैं, बट अभी फिलहाल वी आर टॉप ऑफ द टेबल। तो अगर आप स्टैटिस्टिकली देखो, 2.80 का XG खाया है बार्सिलोना ने, और ये खा सकते थे, ये 5-6 ही खा सकते थे, और ये स्कोर लाइन जस्टिफाइड है जो 4-1 है। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं कि 90+ में खा गए वो, इस वजह से बेकार लग रहा है। नहीं, जस्टिफाइड है क्योंकि इन्होंने चांसेस बहुत कंसीड करे, बहुत अपॉर्चुनिटीज दी थी सेविया को, स्पेशली फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा। ठीक है, बट सेविया कन्वर्ट नहीं करती। सो फेयर है, आई वुड से फेयर है स्कोर लाइन। अगर आप देखो 5 बिग चांसेस, 2 मिस करे बारसा ने, 5 बिग चांसेस और उसमें 4 मिस करे। 5 बिग चांसेस में 4 मिस करे। उन्होंने भी अपनी अपॉर्चुनिटी मिस करी, बट ये ज्यादातर सेकंड हाफ में मतलब कह सकते हो आउट प्ले करा है सेविया ने बारसा। और अगर आप बात कर रहे हो ना फर्स्ट हाफ, देखो जरा चढ़ी हुई थी सेविया पूरे फर्स्ट हाफ। ठीक है, और ये तो सेविया थी जिन पे अलेक्सिस सैंचेज था, पता नहीं कितने 36-37-38 साल का, इसाक के कोई भी, एम्बापे, हालैंड, भाई ये ले जाएंगे। इंजरीज एक कंसर्न है, बट इंजरीज आर नॉट ओनली द थिंग। आप इसका एक्सक्यूज मतलब लेके नहीं चल सकते, क्योंकि ठीक है इंजरीज हुई हैं 2-3, फर्मिन को भी मिस करा है इन्होंने, रफीनिया को मिस करा है, यमाल को मिस करा है, बट दे आर लैकिंग डेप्थ। मैं कह रहा था डेप्थ चाहिए होगी, डिफेंसिवली भी डेप्थ चाहिए थी। इनिगो को मिस कर रहे हैं, इनिगो कंडक्ट करता था, हाईलाइन मेंटेन होती थी ना, इनिगो वॉज द मास्टर माइंड ऑफ दैट। इनिगो उस चीज को संभालता था, अब कोई नहीं संभाल पा रहा, अराउहो नहीं कर पा रहा, फिलहाल तो नहीं कर पा रहा। किसी किसी गेम में सही कर लेता है, अच्छा खेलता है, बट वो हाई लाइन को मेंटेन करने का काम अराउहो नहीं कर पा रहा है वो। यार आई डोंट नो, देखना पड़ेगा बारसा। एरिक गार्सिया इज बेटर टू बी ऑनेस्ट, एरिक गार्सिया की बॉल प्लेइंग एबिलिटी बेटर है। लेट्स सी, आई थिंक हमें आगे आने गेम्स में एरिक गार्सिया स्टार्ट करते हुए ज़्यादा दिखेगा दैन अराउहो। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करूँगा, बीच में नहीं हो पाया था मैं, क्योंकि हमारे बीच जो एक सदस्य थे, हमारे मित्रगण, वो अभी है नहीं, अभी कुछ समय बाद ज्वाइन करेंगे हम। तो कल जो हुआ है बारसा के साथ, उसके बाद मैं उनको सम्मान देना चाहूँगा, सम्मान पूर्वक उनको देना चाहूँगा सम्मान। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।